मंडला में क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया जिसकी तुलना असदुद्दीन ओवैसी अब मॉब लिंचिंग से कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे अवैध निर्माण दोषी था, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को पुलिस ने दबिश दी थी और दबिश दी थी उस जानकारी के बाद कि यहां पर गोवंश की हत्या हो रही है, यहां गोवंश मारा जा रहा है और 11 घरों में मांस की बरामदगी हुई है और इस गोवंश के कई अवशेष मिलने के बाद इसकी जांच पड़ताल कराई गई। जिला प्रशासन ने वेटरनरी डॉक्टर से इस बात की पुष्टि भी की कि यह गोवंश का मांस ही है और उसके बाद मौके पर कई हड्डियां भी बरामद की गई। तो पड़ताल में 150 गायों की बरामदगी भी सामने आई है। 11 घरों से ये 150 गोवंश की बरामदगी हुई है और इसी सिलसिले में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और न केवल एफआईआर दर्ज की गई बल्कि 11 घरों पर बुलडोजर वाला एक्शन भी हुआ। एक व्यक्ति को इस सिलसिले के अंदर गिरफ्तार किया गया है और मंडला पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद मामले की पड़ताल चल रही है। लेकिन इस घटना के बाद असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट सामने आता है और वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने और जो फ्रिज में ब्रीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, नाइंसाफी का सिलसिला थमता ही नजर नहीं आ रहा है। जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है, सरकार की एजेंसियां कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ मुसलमानों पर जो इल्जाम लगाया है कि उनके घर में बीफ था और 11 घरों पर इस नाम पर बुलडोजर चला दिया, इसे नाइंसाफी करार दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। हालांकि मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर कानूनी प्रतिबंध है और इसी सिलसिले में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन का कहना है कि इसी कानून के तहत यह कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरीके से 11 घरों पर कार्रवाई हुई है, पुलिस का कहना है कि ये 11 घर जो हैं वो सरकारी जमीन पर बने हुए थे, अवैध निर्माण थे और इसीलिए यह कार्रवाई की गई है। तो 11 घरों पर बुलडोजर वाला एक्शन मध्य प्रदेश में हुआ है और यह सब एक्शन हुआ है उन 11 घरों के लोगों के खिलाफ जिनके यहां से गौमांस मिला था। फ्रिज में गौवंश का मांस मिलने की बात सामने आने के बाद में पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की और इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। 11 घर मिले जहां पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए, उन सभी को जब्त किया गया है और 11 ही गृहस्वामियों के विरुद्ध इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। तो मंडला के नैनपुर में भैंसवाही थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है जहां पर पुलिस का कहना है कि इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस की पार्टी वहां पर पहुंची और बाकायदा गौवंश का मांस वहां से बरामद किया गया, उसके अवशेष बरामद किए गए हैं। फ्रिज के अंदर कथित तौर पर यह मांस रखा हुआ था और पुलिस के मुताबिक इस मामले के अंदर वेटरनरी डॉक्टर से बाकायदा इसकी पड़ताल और जांच करवाई गई, उसके बाद ही कार्रवाई हुई। यहाँ पर साधुओं की हत्या हुई है कई ऐसे सामूहिक रूप से, उनके बारे में ओवैसी कभी नहीं बोले हैं और ये तो एक प्रकार के अपराधी थे। अपराधियों ने शासन की महत्वपूर्ण जमीन पे चरनोई भूमि पर, जो गोचर के लिए चरनोई भूमि थी, उस भूमि पर इन्होंने अवैध अतिक्रमण किया था और प्रशासन ने नियमानुसार उनको पहले से नोटिस दे रखे थे और उसी समय जब उस गांव के अपराधियों को पुलिस पकड़ने गई थी तो वहाँ पर जो गोमांस मिला है जो कि कानूनी रूप से अपराध है, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसलिए दोनों चीज़ को एक साथ जोड़ने की आदत ओवैसी की बन चुकी है। मैं समझता हूं कि अतिक्रमण के मामले को अलग रूप से देखना चाहिए। और देखिए, आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंडला के मामले में असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया है और सवाल किया है कि जब ओवैसी सिर्फ भड़काने का काम करते हैं और आखिर ये गाय तस्करों का जो अड्डा है वो भैंसवाही आखिर कैसे बना, इसको लेकर भी कई सवाल हैं। जो पूरा गुप्त एक्शन हुआ है उसके पीछे पुलिस का कहना है कि इस मामले के अंदर गुप्त सूचना दी गई थी, इसी के बाद पुलिस की यह कार्रवाई हुई है और मध्य प्रदेश के अंदर गौवंश हत्या निषेध नियम है और उसी के आधार पर उस कानून के तहत यह कार्रवाई की गई है। गौवंश के कई अवशेष भी बरामद किए गए हैं और पुलिस का दावा है कि इस मामले के अंदर जो कुछ बरामदगी हुई है उसकी बाकायदा वेटरनरी डॉक्टर से जांच करवाई गई, पड़ताल करवाई गई और इसके बाद वहां पर जब दबिश दी गई तो मौके से 150 गायों की बरामदगी भी हुई थी। और इस मामले को लेकर जी न्यूज संवाददाता ने जब ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की तो क्या कुछ नजर आया, देखिए जी न्यूज संवाददाता सत्य प्रकाश की इस रिपोर्ट में। मंडला के भैंसवाही के ईदगाह मोहल्ले में अभी मैं मौजूद हूं। पहले तस्वीर दिखा देता हूं और तस्वीरों के बाद यहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करूंगा। आज बकरीद का त्यौहार है, लेकिन बकरीद का कोई हर्षोल्लास जो होता है वो यहाँ पे नहीं है। इसलिए नहीं है कि 10 से 11 घर ऐसे आरोपियों के जिन पे ये आरोप है कि वो तस्करी गौमांस या गौ का
करते रहे हैं। उनके यहाँ से ऐसे तथ्य भी बरामद हुए हैं, हड्डियाँ कहीं से मांस बरामद हुए हैं, ये पुलिस का तर्क है। और उनके घरों पे बुलडोजर कार्रवाई हुई है। और उसके बाद ये स्थिति देखिए, जो परिवार के लोग हैं, बाकी यहाँ के लोग हैं, वो किस तरह से बैठे हैं। कोई ईद बकरीद का जश्न जैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे, गमगीन है लोग यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है, ये जो घरों को तोड़ा गया है, पक्के घर और उन घरों को भी तोड़ा गया है, तमाम नियमों का, कायदों का हवाला दिया गया होगा और उसके बाद ही इन घरों को तोड़ा गया होगा। तो ये तस्वीर हम यहाँ की दिखा रहे हैं। 10 से 11 घर हैं जिसे इस तरह से ज़मींदोज कर दिया गया है यहाँ पे, और ये तस्वीर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं, ये देखिए किस तरह से इस बीच में जो है, ये एक घर है, ये बचा है। और मुझे लगता है कि आपका घर सर बच गया है। जी हाँ, मेरा ही घर बचा है बस, और बाकी तो अब उधर गए और उसके अलावा कुछ नहीं है। ना अपना वो काम है, ना अपना वही कूलर पंखा बनाना, कुछ भंगार का काम, इसके अलावा और कुछ काम नहीं। और आप देखिए ना, ये सब तो रखा हुआ है सामान, सब कूलर पंखा। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ करीबन हम पैदाइशी समझ लो हम। जी हाँ, पैदाइशी है हमारी करीबन। हमारी ये कहा जाता है कि ये जो जगह है जी, गांव का ये जो हिस्सा है, ये तस्करी के लिए, गौ मांस या गौ तस्करी के लिए कुख्यात है। तो ऐसी स्थिति थी क्या, या आपको लगता है जो कार्रवाई? नहीं थी, कुछ लोगों के हाथ में, मतलब ये तस्करी तो रही है, कुछ लोग करते रहे हैं यहाँ पे, ये रहा है हिसाब। तो देखिए, जी न्यूज संवाददाता सत्यप्रकाश की इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि आखिर स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं जो वहां पर रहते हैं। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर मंडला में हुआ क्या, आखिर क्यों 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। तो देखिए, मंडला के अंदर क्या हुआ, ये सबसे पहले आपको बताते हैं। शुक्रवार को पुलिस ने दबिश दी थी और 11 घरों में मांस की बरामदगी और गोवंश के कई अवशेष मिलने की बात कही गई। साथ ही मौके से कई हड्डियां भी बरामद की गई और इतना ही नहीं, उन घरों से 150 गायों की बरामदगी भी की गई। और इसी सिलसिले के अंदर मंडला पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इतना ही नहीं, उन 11 लोगों के घरों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई भी हुई है और साथ ही मंडला पुलिस ने एक शख्स को इस सिलसिले के अंदर गिरफ्तार किया है। देखो, बिना नहाए धोए पूरा राशन, पूरा पानी, सब कुछ चला गया हमारा। सब कुछ खराब है, का ठिकाना दे रहा, ना कहीं कुछ भी नहीं है। हम लोग इतना परेशान, हमारे को देखो सारे बच्चे बिलबिला रहे हैं, कहाँ जाए, बेखते बेगुना गिरा। त्योहार तक नहीं मनाए कोई भी, सब वैसे ही बैठे हैं। ना पानी है, ना खाना है, तो त्योहार कैसे मनाए हम? कौन सी खुशी लेके मनाए? पानी सब दब गया उन लोग का, सारा पूरा दब गया। दाना पानी जो रहा सब दब गया, वहाँ पे जो घर टूटा है वहाँ सब दब गया। दामाद बीमार पड़ा, बिटिया बिलबिलाए रही हैं, नाती नातनी बिलबिला रहे हैं, तो हमें सुकून मिली। हम सुन के भाग के आने इलाहाबाद, कहा से इलाहाबाद की हैं, तो बहुत बड़ा गम हुई। खराब थी तो उसमें आए थे उनको यहाँ पे दर्द। तो लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि चूंकि वो लोग ऐसा काम करते थे तो उन पे कार्रवाई हुआ है। अच्छा, सब काम करते थे माना, मगर घर में क्या मिला उनको? जो घर तोड़े, 5 मिनट का टाइम भी नहीं दिए कि तुम दाना तो निकालो। बच्चों का कपड़ा देखो ऐसे हाल में ये है, इनका देखो पूरा बगरा। मैं कहाँ से लाऊं? ना पैसा है मेरे पास, ना कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊं, किसके सहारे रहूं यहाँ पे? तो जिनके घर टूटे हैं उनकी अपनी दलील है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि नियमानुसार कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। चूंकि गौवंश हत्या प्रतिषेध कानून मध्य प्रदेश में लागू है और जैसे ही जानकारी मिली इस मामले में, उसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और बाकायदा जो बरामदगी हुई है वो गौवंश के मांस की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर वाले एक्शन की भी, और साथ साथ वहां पर जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं ये भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत इसलिए भी गरमाई है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के मुखिया हैं, साथ ही सांसद हैं हैदराबाद से, उनका कहना है कि इस मामले के अंदर मनमाने तरीके से कार्रवाई हुई।